नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स ग्रूमिंग पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का रोल क्या था इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। पहले हम बात करेंगे 1857 रिवोल्ट की, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सेंटर्स की बात करें तो मेरठ एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, जहां से रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 में, जब इंडियन सिपॉयज ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ एक म्यूटिनी छेड़ दी थी। कानपुर एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी 1857 रिवोल्ट में, जहाँ पे नाना साहेब ने लीड किया था इस रिवोल्ट को। और यहाँ पे एक बीबी घर का मैसेकर हुआ था जो कि काफ़ी फेमस है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवोल्ट के लिए। झांसी में आप सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ते वक्त शहीद हो गई थी। इम्पॉर्टेंट लीडर्स इसके अलावा नाना साहेब थे, जो कानपुर में अभी आपने ऊपर देखा, टाटिया टोपे, बेगम हजरत महल लखनऊ में, और रानी लक्ष्मीबाई। अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जो 1920 से 1922 के बीच हुआ था। यहाँ पर एक फेमस इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा में, जो यूपी में हरदोई के पास है। एक वायलेंट क्लैश हुआ था पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। इसमें इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का इसलिए इंक्लूजन यहाँ पे किया गया है क्योंकि ये इलाहाबाद में पैदा हुए थे, जो कि आज के समय पे प्रयागराज है। अब देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से 1934 के बीच हुआ था। गांधी जी के डांडी मार्च से इंस्पायर होकर यूपी में कई सारी लोकेशन पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे। जहां पर बात की गई है ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट की, तो यूपी ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था बॉयकॉट में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत इसलिए क्योंकि इन्होंने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करा था, एक अहम भूमिका निभाई थी यूपी में ऑर्गेनाइज करने में इस मूवमेंट को। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जो कि 1942 में हुआ था। इसमें गांधी जी के डू और डाई स्लोगन को देने के बाद यूपी में कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए थे, जो कि डू और डाई के समर्थन में थे। इसका क्रैकडाउन ब्रिटिश ने हैविली किया था, जहां पे ब्रिटिश ने इम्पोर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया था और प्रोटेस्ट को फोर्स से सप्रेस किया था। इम्पोर्टेंट लीडर्स की बात करें तो रफ़ी अहमद किदवई ने यूपी में इस रेजिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। अब दोस्तों बात करते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुई थी। ये एक ट्रेन रॉबरी इवेंट था, जिसमें रिवोल्यूशनरीज ने काकोरी के पास एक ट्रेन लूटी थी अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इम्पोर्टेंट लीडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लहिरी। इसके बाद बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। 1905 से 1908 के बीच हुआ था ये, जिसमें स्वदेशी जैसा कि ये सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की थी और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात हुई थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय। इसके बाद बात करते हैं किसान सभा मूवमेंट की। किसान सभा मूवमेंट एक फार्मर प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जिसे बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। इसमें जो किसान थे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लीडर्स थे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पीजेंट मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं एका मूवमेंट, जो यूपी में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था 1921 से 1922 के बीच। ये एक पीजेंट अपराइजिंग थी,
जो शुरू हुई थी लखनऊ से, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड हुई थी, जैसे बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर।